नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे महिलाओं से संबंधित जो क्रूरता होता है, जो क्रूरटी होती है, खासतौर पर जो महिलाओं से संबंधित होता है। आज का जो वीडियो उसी टॉपिक पर है। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी और प्लीज़ अगर अभी तक आप लोग बने हुए हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं और यहाँ पर आप कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाएंगे। इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे, क्योंकि एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है जो कि है क्रूरटी, यानी जो क्रूरता होता है जो महिलाओं से संबंधित। जैसे कि आप सभी को पता है, इससे बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं जहां पर महिलाओं के और हस्बैंड के बीच में, मतलब हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो क्रूरता होती है, इनके एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना चलता रहता। तो दोस्तों आज की वीडियो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो शुरू करते हैं। एक्चुअली आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट की कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट पे भी बात करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, और हाई कोर्ट के जजमेंट को भी पढ़ेंगे, उसके बारे में भी जानेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का है, जहां पे होता क्या है पहले इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम मेन टॉपिक पर चलते हैं। जिसमें एक महिला होती है, उसके पति द्वारा उसकी पढ़ाई को रुकवा दिया जाता है प्रेशर बनाकर, और बाद में महिला यहां तक चली जाती है कि डाइवोर्स की मांग करने लगती है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दोस्तों मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जो इंदौर बेंच होती है, पीठ होती है, एक महिला के पक्ष में तलाक का निर्णय देती है, मतलब तलाक दे दिया जाता है उसके पक्ष में, और कहा जाता है कि पत्नी को पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर करना या उसे पढ़ाई जारी न रखने की स्थिति में लाना मानसिक क्रूरता है, और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1)(a) के तहत तलाक का आधार बनता है। एक बार रिपीट करना चाहूंगा, अगर कोई व्यक्ति, कोई महिला है, कोई पत्नी है, उसको पढ़ने नहीं देता है या पढ़ने की जो परिस्थिति होती है उसमें बदलाव कर देता है, और उसको पढ़ाई में दिक्कत होती है, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने में दिक्कत होती है, क्योंकि उसके कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ सपने हैं, उसमें अगर रुकावट आता है, और पत्नी अगर चाहे तो डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13 उपधारा 1 उपधारा ए के तहत वो महिला तलाक की मांग कर सकती है। और इस जजमेंट में ये डिसाइड किया गया था, महिला को फाइनली डाइवोर्स की जो डिक्री होती है वो मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे करते हुए न्यायालय ने कहा था कि पारिवारिक न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि जो फैमिली कोर्ट था उसने इस महत्वपूर्ण फैक्ट को नजरअंदाज कर दिया, मतलब उस पर फोकस नहीं किया, स्किप कर दिया, कि यह एक ऐसा मामला नहीं था जहां महिला अपनी गलती का फायदा उठा रही थी, बल्कि ऐसा मामला था जहां वह वैवाहिक दायित्व के नाम पर अपने सपनों और कैरियर का त्याग कर रही थी। यह बात बिल्कुल सही है। महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो अपने परिवार और अपने पति, अपने घर के लिए बहुत सारी चीजें, सुख सुविधाएं होती हैं जिसके लिए सैक्रिफाइस करती हैं, उनको त्याग देती हैं। न्यायालय ने मोहिनी जैन बनाम मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का रेफरेंस देते हुए कहा, जजमेंट का नाम है मोहिनी जैन बनाम कर्नाटका राज्य व अन्य 1992 माने सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिलीवर किया गया था। इस जजमेंट में इसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, एक बार जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का भी हवाला दिया गया, जिसमें माना गया था शिक्षा जीवन का एक पहलू है और इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का एक अधिकार है, और यह एक अभिन्न अंग माना गया जाता है, जिसका अर्थ है गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए शिक्षा तक पहुंच आवश्यक होता है। इतना आप लोग समझ गए होंगे कि जो शिक्षा होता है, अगर गरिमापूर्ण जिंदगी जीना है, लाइफ ऑफ डिग्निटी, एक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसकी एक बहुत बड़ी जो उद्देश्य होता है, हर व्यक्ति को डिग्निटी, लाइफ ऑफ डिग्निटी, मतलब उसको गरिमापूर्ण जिंदगी जीने का, लाइफ जीने का बिल्कुल अधिकार है। तो जो शिक्षा नहीं है, गरिमापूर्ण जिंदगी जीने के लिए एक आधार है, अब वो आधार ही आपसे छीन लिया जाए तो फिर ये तो आपके फंडामेंटल राइट का सीधा सीधा वायलेशन होगा। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करना चाहूंगा इस केस की सुनवाई विद्वान जस्टिस विवेक रूसिया और विद्वान जस्टिस गजेंद्र सिंह की खंडपीठ द्वारा किया जा रहा होता है।
आइए जानते हैं कि इस फैसले में आगे क्या कहा माने हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस ने। अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो में बने हैं तो बिल्कुल ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। पत्नी को पढ़ाई के लिए छोड़ना, विद्वान जस्टिस ने कहा पत्नी को पढ़ाई के लिए छोड़ने के लिए पत्नी को पढ़ाई को छोड़ने के लिए मजबूर करना या ऐसा माहौल बनाना कि वह पढ़ाई जारी ना रख सके, ठीक है, वैवाहिक जीवन की शुरुआत में उसके सपनों को नष्ट करने के बराबर है और उसे ऐसे व्यक्ति के साथ रहने के लिए मजबूर करना जो ना तो शिक्षित है और ना ही खुद को सुधारने के लिए उत्सुक है। यहाँ पे इस पॉइंट को समझना, ऐसे व्यक्ति के साथ रहना जो ना तो शिक्षित है, ना एजुकेटेड है और ना ही वो कुछ सीखने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ रहना बड़ी बात है। आगे देखते हैं क्या कहा गया। निश्चित रूप से मानसिक क्रूरता है। क्या अगर ऐसे व्यक्ति के साथ रखा जाता है तो क्या होगा, मानसिक क्रूरता होगा अगर शिक्षित व्यक्ति को अनपढ़ आदमी के साथ में रख दिया जाता है। एक अनपढ़ आदमी ऐसा नहीं है, हमारे फादर भी जो थे वो फार्मर थे, किसान थे, बट उन्होंने तो पढ़ाया मुझे, वो खुद पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन ऐसे बहुत से सारे गार्जियन हैं, हस्बैंड भी हैं जो खुद तो नहीं पढ़ सके लेकिन अपने बच्चों को, अपने वाइफ को, अपने रिलेटिव को प्रमोट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं पढ़ाई के लिए, तो वो चीज़ तो सही है। लेकिन ऐसा व्यक्ति के साथ में रहना बहुत मुश्किल काम है जो खुद तो शिक्षित नहीं है और दूसरों को भी मोटिवेट भी नहीं करते हैं, ना ही दूसरों को शिक्षा लेने के लिए इंटरेस्टेड है उनको भी प्रोत्साहित करते हो। तो ऐसे लोगों के साथ में रहना मतलब एक क्रूरता होगा, क्रूरल्टी होगा। और हम मानते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 उपधारा ए के तहत तलाक का ये आधार बनता है। मतलब अगर ऐसा कुछ कंडीशन होता है तो तलाक का आधार बिल्कुल बनता है और तलाक लिया जा सकता है। यह अपील पत्नी अपीलकर्ता द्वारा उस निर्णय से वंचित होकर पेश की गई थी जिसके तहत हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1)(a) के तहत क्रूरता का आधार पर तलाक की याचिका को खारिज कर दिया गया था। जो फैमिली ट्रायल कोर्ट था उसने क्या किया था, पत्नी द्वारा यह याचिका डाला गया था कि पति एक तो पढ़ाई मेरा रुकवा दिया है और पढ़ाई के लिए एक तो अशिक्षित हैं, दूसरी बात में वो शिक्षा को महत्व भी नहीं देते हैं। मतलब मुझे कोई बात नहीं, तुम शिक्षित नहीं हो तो तुम दूसरों को तो प्रमोट कर सकते हो, प्रमोशन दे सकते हो, मतलब उसको मोटिवेट कर सकते हो कि हाँ आप एजुकेट के लिए रहिए या कुछ सीखने के लिए। कोई शिक्षित, बहुत सारे लोग होते हैं जो शिक्षित नहीं होते हैं लेकिन फिर भी एजुकेशन की बड़ी इज्जत करते हैं, एजुकेट पर्सन की इज्जत करते हैं, तो उनको प्रमोट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, यह चीज़ है। बट इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसमें होता क्या है, जो ट्रायल कोर्ट होती है वो याचिका को खारिज, जो पत्नी की याचिका होती है वो खारिज कर दिया जाता है। और जिसके तहत हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली का आदेश प्रतिवादी पति के पक्ष में पत्नी अपीलकर्ता के खिलाफ प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय शाजापुर द्वारा पारित किया गया था। पारिवारिक न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश थे ने माना कि पत्नी बिना किसी उचित कारण के अपने पति के समाज से अलग हो गई थी। तलाक की मांग करने वाली पत्नी की याचिका को खारिज कर दिया गया। वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए पति की याचिका को स्वीकार कर लिया गया। मतलब पत्नी वहाँ से जो फैमिली प्रिंसिपल न्यायाधीश जज महोदय थे उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि इस केस में ऐसा कहीं, मतलब ये लगा कि चूंकि पत्नी बिना किसी ठोस रीजन के पति से और पति के परिवार से, समाज से अलग रह रही है, तो उसको इसमें कहीं से भी रिलीफ देने का कोई संकेत नहीं दिखता है, कोई आधार नहीं दिखता है। साक्ष्यों का पुनर्विचार करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि प्रतिवादी पति अशिक्षित है। जब फैमिली ट्रायल कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया तो जो पत्नी थी वो हाई कोर्ट जाती है और अपील फाइल करती है वहाँ पे। तो जो हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस जो रिकॉर्ड में एविडेंस पेश किए जाते हैं, जो प्रतिवादी होता है
उसमें एविडेंस से ये पता चलता है कि जो प्रतिवादी पति है वो अशिक्षित है, सिर्फ उसने हस्ताक्षर के रूप में नाम ही लिखा है, मतलब वो हस्ताक्षर के रूप में केवल नाम लिखना ही जानता है। और विवाह के समय याचिकाकर्ता पत्नी ने 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, इस चीज को समझिएगा, तथा वह आगे की पढ़ाई करना चाहती है और उसने स्नातक की पढ़ाई जारी रखी है। लेकिन प्रतिवादी पति ने अपने बयान में स्वीकार किया कि उसने उसकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठाया। चीज को समझिए, न्यायालय ने यह भी पाया कि जब पहली बार याचिकाकर्ता अपने ससुराल आई थी तो पति ने पत्नी की निजता बनाए रखे बिना उसे अपने रिश्तेदारों के साथ 2-3 दिनों के लिए यात्रा पर ले गया। पत्नी ने यात्रा के दौरान पति के अरुचिकर व्यवहार का भी आरोप लगाया। आगे देखते हैं। इसके अलावा प्रतिवादी पति द्वारा यह स्वीकार करना कि उसने उसकी पढ़ाई पर खर्चा नहीं उठाया। याचिकाकर्ता पत्नी के इस कथन का समर्थन करता है कि उसे वैवाहिक घर में अपनी पढ़ाई को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि जो खर्चा था पढ़ाई का वो पति द्वारा उठाया नहीं गया था। कोर्ट ने कहा कि यह एक तथ्य है कि 1 मई 2015 को विवाह के अनुष्ठान में 10 वर्ष की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता और प्रतिवादी जुलाई 2016 के महीने में केवल 3 दिनों की अवधि के लिए एक साथ थे और पत्नी का वह अनुभव ये क्या कहते हैं, कहते हैं खराब सपने जो नहीं होते हैं, मतलब एक सपने की जैसा था, जो एक खराब सपना नहीं देखते उस टाइप के उसने फील किया। और इसके बाद में कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं आए, और पति पत्नी कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं आए। ये 2015 में इनके पास मई 2015 को विवाह के अनुष्ठान में 10 वर्षों की अवधि के अनुष्ठान, मतलब ज्यादातर ये लोग एक दूसरे से अलग ही रहे। न्यायालय ने अमेरिकी दार्शनिक जॉन डेवी को भी एक उद्धृत किया, जिन्होंने कहा था कि शिक्षा केवल जीवन की तैयारी के बारे में नहीं बल्कि यह स्वयं एक जीवन है और वो जीवन सबको जीना चाहिए। इस प्रकार न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि विवाह के अपूरणीय टूटने का यह मामला है और चूंकि अपीलकर्ता प्रतिवादी जुलाई 2016 से अलग रह रहे हैं, इसलिए पक्षों के पुनर्मिलन का कोई संभावना नहीं है। इसलिए पारिवारिक न्यायालय के आदेश को रद्द किया गया और अपीलकर्ता प्रतिवादी के बीच संपन्न विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1)(a) के तहत मानसिक क्रूरता के आधार पर विघटित कर दिया गया, यानी कि दोनों पक्ष को डाइवोर्स की जो डिग्री थी उसको दे दी गई। तो कहने का मतलब ये एक बहुत बड़ा एजुकेशन है, जो बहुत बड़ा आधार है। इस आधार पर जो क्रूरटी बनती है बिल्कुल बनती है और इस आधार पर डाइवोर्स लिया जा सकता है। तो एक छोटा सा ये इन्फॉर्मेशन थी, जजमेंट था जो रिसेंट आया हुआ है, आप लोग को समक्ष रखना बहुत जरूरी होता है। अगर अभी तक यहाँ तक अगर आप लोग जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल सही समय पर जुड़े हैं, आप काफ़ी चीज़ें सीख के गए होंगे। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट कीजिए, मुझे अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को शामिल करने में खुशी होगी। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।